श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में व्याख्या में भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन करते। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो आ जाती है, लेकिन वो भक्ति बेचारी बड़ी रूखी सूखी रहती है, उसको हम सजा नहीं पाते। अपना श्रृंगार तो हम खुद कर लेते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, बढ़िया बढ़िया हार पहन लेते हैं, खूब इत्र फुलेल लगा लेते हैं, लेकिन जो भक्ति महारानी है उनका श्रृंगार हमने नहीं किया। ले भक्ति देवी आ तो गई, लेकिन आपने उनका श्रृंगार नहीं किया, उनको सजाया नहीं, तो भक्ति महारानी बड़ी रूखी रूखी लग रही। भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है? एक कवित्त छंद में प्रियादास जी वर्णन करते हैं। श्रद्धा ही फूले और उबटन श्रवण कथा, श्रद्धा ही फूले और उबटन श्रवण कथा, मेरे अभिमान अंग अंगने छुड़ाइए, मेरे अभिमान अंग अंगने छुड़ाइए, छाई दया मन ने सुनी रे भाई अंग छाई दया, नवने बसन पन सोधोले लगाइए, नवनी बसन पन सोधोले लगाइए, आवरण नाम हरि साधु सेवा करने फूल, आवरण नाम हरि साधु सेवा करने फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगारे चारू पीरी चाह, भक्ति महारानी को श्रृंगारे चारू पीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा ही फुलेल, भक्ति महारानी को सजाओ अपने जीवन में। भक्ति को सजाने का तरीका क्या है? तो प्रियादास जी कहते हैं, पहले तो भक्ति महारानी का शरीर रूखा रूखा हो गया है, इनके शरीर में फुलेल लगाओ। फुलेल बोले तो सुंदर सुगंधित तेल, जिससे शरीर का सूखापन दूर हो जाए। और ये तेल क्या है? प्रियादास जी कहते हैं, श्रद्धा ही फुलेल। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को मालिश करो। श्रद्धा किसे कहते हैं? बोले वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा का यही लक्षण है। मनमुखी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, लोग कहते महाराज हमारी श्रद्धा है, भाड़ में जाए तुम्हारी श्रद्धा। जो सिद्धांत विहीन श्रद्धा होती है वो किसी काम की नहीं होती, वो पतन का कारण बनती है। श्रद्धा की परिभाषा तय की आचार्यों ने। श्रद्धा किसे कहते हैं? कहते हैं वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद माने शास्त्र, वेद से लेकर पुराण पर्यंत जितने शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत इत्यादि सब, यहां पर वेद उपलक्षण है शास्त्र का। तो वेद अर्थात शास्त्र, और गुरु, गुरु माने गुरु संत ज्ञानी जन, इनके वाक्य में, इनके वचनों में हमारा विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा। भगवान में आपकी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र के वचन में विश्वास नहीं,
गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, संतों की वाणी में विश्वास नहीं है, इसका मतलब आपकी श्रद्धा मनमुखी है, वह श्रद्धा कल्याणकारिणी नहीं होगी। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः, वेद और गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास हो, इसका नाम श्रद्धा है। पहले तो अपने अंदर ये तय करो, शास्त्र की बात को आंख बंद करके मान लो। प्रत्यक्ष दिखने वाला सूर्य झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष दिखने वाला चंद्रमा भी झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र का कोई वचन मिथ्या नहीं हो सकता, ये विश्वास है। और तभी, ये तो मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, कोई भी मार्ग हो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, सभी मार्गों में जब तक शास्त्र में विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते कामकारतः, अपने मन से जो मन में आवे वही करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे किसी भी क्षेत्र में सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, न उसे सुख मिलता है, न पराम गतिम, उसे मरने के बाद उत्तम गति भी नहीं मिलती। तो क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र ही परम प्रमाण है और उसमें विश्वास रखो। कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कार्य है क्या अकार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो वेद वाक्य, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, संतों की वाणी, इसमें हमारा विश्वास हो, यही श्रद्धा है। और इस श्रद्धा के फुलेल से भक्ति महारानी की मालिश करो, उनके अंग के शुष्कपन को, रूखता को दूर करो। प्रियादास जी कहते हैं कि श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, और फुलेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है। उबटन का मतलब समझते हैं? उबटन का मतलब, जिसको हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं बुकुआ लगाना, शरीर में लगा करके शरीर के मैल को छुड़ाया जाता है। प्रियादास जी कहते हैं कि उबटनो श्रवण कथा, भगवान की कथा श्रवण करना यही उबटन है। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ और कथा का उबटन बार बार कथा सुनते। क्यों बोले? कथा भक्ति महारानी के शरीर में जो धूल जम गई है उसको ये उबटन छुड़ाएगा। श्रद्धाई फुलेल और उबटनों श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन ही छुड़ाइए। भक्ति तो एक भाव है और वो भाव हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, लेकिन वह भाव हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से प्रभावित होता। तो हमारे अंदर जो अभिमान है वो अभिमान दूर हो। ये अभिमान को दूर करना, यही भक्ति महारानी के शरीर के धूल को दूर करना है, उबटन लगा कर। तो भगवान की कथा जब हम बार बार सुनेंगे तो भगवान की कथा के उबटन से अभिमान का मैल छूटेगा। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मैल अभिमान, अभिमान की गंदगी जो हमारे अंदर है, इसको हम भगवान की कथा से मल मल करके छुड़ाएं। और ये अभिमान कई प्रकार का होता है, कहने के लिए अभिमान, लेकिन ये अभिमान के प्रकार भी अनेक होते हैं। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, अपने पद का अभिमान, रूप का अभिमान, अपनी जवानी का अभिमान, ये सब अभिमान है।
अब ऐसे तो बहुत अभिमान है, लेकिन 5 अभिमान की चर्चा की जो भक्ति के कंटक। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति के 5 कांटे हैं। जाति, जाति का अभिमान, हम बड़े उच्च कुल में, जाति होनी चाहिए। जाति तो सनातन है और जाति जन्म से होती है। जाति शब्द का अर्थ ही होता है जन्मना जाति ही, जो जन्म से हो उसी को जाति कहते हैं। और जो जिस जाति में पैदा हो गया, जब तक वह नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी जाति नहीं बदलेगी। बातें चाहे जो लोग कर लें, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन जाति जन्म से होती है और मृत्यु पर्यंत रहती है। जाति का अर्थ ही होता है जन्मना। अब जो वस्तु जिस जाति में उत्पन्न हुई है वो वस्तु वही रहेगी, उसकी जाति और प्रकृति खत्म नहीं हो सकती। तो जाति तो रहेगी, जातिगत व्यवहार भी रहेगा, लेकिन जातिगत अभिमान नहीं होना चाहिए। जाति का अभिमान न हो, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े उच्च कुलीन हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हुए भी अपने ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का और शूद्रत्व का अभिमान नहीं रखता। धर्म तो निर्वाह करता है, जिसका जो धर्म है उस धर्म का उसे पालन करना चाहिए, परंतु अपने को यही मानना चाहिए हम तो भगवान के दास हैं। ना हम विप्रो न च नरपति ही नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। मैं भगवान का दास हूं, अनुसंधान ये होना चाहिए। तो जाति का अभिमान, जातिर्विद्या महत्वंच, विद्या का अभिमान, अपने महत्व का अभिमान। रूप यौवनमेव च, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान। ये 5 यत्नेन परित्याज्या, यत्न पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के 5 कांटे हैं। ये अभिमान हमारे जीवन से तभी जाएगा जब हम बार बार कथा सुने और कथा सुन करके उसका मनन करें। कथा में तो मक्खी भी बैठती है, कितनी मक्खियां बैठी रहती हैं, कीड़े भी आ जाते हैं, 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कथा का प्रभाव नहीं होता। तो कीड़ा और मक्खी बनकर के भगवान की कथा में बैठने का मूल्य नहीं। भगवान की कथा को अपने हृदय में हम धारण करें, सुन करके, इसे श्रवण करके जीवन में परिवर्तन आवे। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाए। भगवान की कथा सुनकर के अपने अभिमान को छुड़ाओ। हमारी अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत थे, श्री राम गुलेला स्थान के पूज्य महाराज श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बड़े कुलीन ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान भी थे। एक दिन उन्होंने कथा में इस प्रसंग को सुना, हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे, वो संस्मरण मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराज श्री ने इस प्रसंग को जब सुना कि जातर विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः, ये तो भक्ति के कांटे हैं, इसे छोड़ देना चाहिए। आए अपने मंदिर में और संकल्प कर लिया, आज से ये सब अभिमान मेरे जीवन से दूर हो। अब कान्यकुब्ज ब्राह्मण और विद्वान, ऊपर से गद्दी पीठाधीश्वर, अब ये अभिमान दूर कैसे हो? तो महाराज श्री कथा सुनकर के आए, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और फिर मंदिर के बाहर, मंदिर के ठीक सामने एक पाकड़ का वृक्ष, वहाँ एक चबूतरा बना था, उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गए।
लोगों ने सोचा, भक्तों ने, कि आज बाहर बैठने का मन होगा इसलिए बैठे होंगे। सवेरे से दोपहर तक बैठे रहे। भोजन का समय हुआ, लोगों ने कहा महाराज चलो प्रसाद पाने। महाराज श्री ने कहा हमको यहीं ला करके दे दो, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन करेंगे। क्यों? बोले हम तो भगवान के भंगी हैं, हम तो अब भगवान की वो सेवा करेंगे जो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति सेवा करता। हम तो ठाकुर जी के द्वार पर झाड़ू लगाएंगे, तभी ये जीवन का अभिमान टूटेगा। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठकर के अभिमान नहीं टूटेगा। नहीं गए मंदिर। लोगों ने ला करके वहीं प्रसाद दे दिया, वहीं प्रसाद पा लेते और वहीं अपना कंबल ओढ़ करके सो जाएं। और उसी दिन से उन्होंने अपने को मान लिया कि मैं भगवान का सेवक हूं। और वो भी कौन सा सेवक? बोले झाड़ू लगाने वाला। और रात्रि के 2 बजे से उठ करके झाड़ू लगाते। और कहां झाड़ू लगाते? बोले कनक भवन बिहारी जी के मंदिर से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते थे। और भाव उनका ये था कि हमारे श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राजघाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं दिव्य दंपति, तो उनके चरणों में कहीं कांटे न लग जाएं, कंकड़ न चुभ जाएं, इस भाव से रात्रि के 2 बजे से झाड़ू लगाना शुरू कर। और 4:30 बजे तक 2.5 घंटे में कनक भवन से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। यही उनकी सेवा थी। यही करते जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल हुआ, एक दिन बड़ी थकावट थी, समय से नींद नहीं खुली। देखा 3:30 बज गए थे। बड़ा दुख हुआ, आज तो मेरी सेवा छूट गई। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा भी तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो स्नान करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चल पड़े और झाड़ू लेकर कनक भवन के द्वार से झाड़ू लगाना शुरू किया। और रोते जाएं, आज मेरी सेवा नष्ट हो गई, आज मैं सेवा नहीं कर पाया। इस भाव में रोते जाते और झाड़ू लगाते जाते। थोड़ी दूर तक झाड़ू लगाया, तब तक अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और उस हाथ का स्पर्श, उस कर का स्पर्श इतना सुखद ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। घूम करके महाराज श्री ने जब देखा तो श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे और भगवान ने अपना हाथ सिर पर रखा। भगवान को जब देखा, तन की सारी पीड़ा दूर हो गई और कहने लगे सरकार आज तो मेरी सेवा छूट गई, विलंब हो गया। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा महाराज जी आज मुझे भी विलंब हो गया, मैं भी देर से उठा हूं, अब स्नान करने। ऐसे ऐसे समय जीवन में जब अभिमान छूटता है तभी भगवान हमारे सन्निकट आते हैं। ये कथा इसीलिए, और ये कथा सुनने से अभिमान नष्ट होता, पढ़ने से नहीं। पढ़ने के लिए तो पोथी में लिखा है, आप पढ़ लो, नहीं छूटेगा अभिमान। बल्कि पढ़ करके हम सब कुछ जानते हैं, इसका एक नया अभिमान जरूर पैदा हो जाए। हमको किसी से सुनने की जरूरत नहीं, हम तो सब जानते हैं। एक नवीन अभिमान सृजित हो जाएगा। कभी कभी अनुभव की बात मुख से निकलती। परसों ही चर्चा हो रही थी तो पुष्पराज गिरी जी कह रहे थे, बोले पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुनने से सब होता है। सत्य बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन सुन करके जब पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे, उसका जो आनंद होगा, उसकी जो अनुभूति होगी वो अलग है। तो मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। भगवान की कथा को सुन करके हम अपने जीवन के अभिमान को छुड़ाएं। भक्ति महारानी के ऊपर जो मल लगा है वो मल छूट जाए। फिर कहते हैं कि मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया। मनन सुनीर, कथा को केवल सुनो नहीं, सुनने के बाद इसका मनन करो। ये मनन क्या है? बोले मनन ही भक्ति महारानी का स्नान है। प्रियादास जी कहते हैं कि मनन सुनील अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनील अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनीर, सुंदर मनन के जल से भक्ति महारानी को स्नान कराओ।
ये कथा जो सुनो इसका मनन करो। जाने के बाद, कथा सुन के जाने के बाद कुछ देर बैठकर इन कथाओं का चिंतन करो, इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम जीवन में कहां तक उतार पाएंगे, कितना मैंने आज तक उतारा है, इसका चिंतन करना, मनन करना। यही वह सुंदर जल है जिस जल से भक्ति महारानी को स्नान कराया जाता है। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया। और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछा जाता है। अंग को जिससे पोंछा जाता है उसी को कहते हैं अंग प्रोक्षण। और अंग प्रोक्षण ही बिगड़ करके हिंदी में अंगोछा हो गया, कहते हैं ना अंगोछा। तो अंगोछा कहते मतलब अंग प्रोक्षण, जिससे अंग को पोंछा जाता है। तो भक्ति महारानी को सुंदर मनन के नीर से स्नान करा करके दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी का शरीर पोंछे, हमारे जीवन में दया आवे। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है तो आपकी भक्ति महारानी ने स्नान तो किया लेकिन उनका अंग भीगा हुआ। कोई कितना भी स्नान कर ले लेकिन सुख का अनुभव तो तब होता है जब स्नान करने के बाद अंग को पोंछा जाए, दया हो। और वो दया केवल आपके व्यवहार में नहीं, वाणी में भी हो। ऐसी वाणी भी मत बोलो कि सामने वाले को कष्ट हो। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हम दया का पालन करें। बात भले सत्य हो लेकिन अगर कठोर है और सामने वाले को पीड़ा हो रही है तो ऐसी वाणी मत बोलो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि वो शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध है और किसी को कष्ट हो तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना। कहते हैं दया के बसन से, दया के अंगोछे से भक्ति महारानी के अंग को पोंछो। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया, नवनि बसन पन शोधों सो लगाई। और विनम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ। ये पहले मैंने बताया। दैन्य भाव, अपनी लघुता का चिंतन, हम छोटे, हम दीन हैं। क्यों बोले? दीनता का चिंतन ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए किसी संत ने कहा कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। जीवन में लघुता होगी तो आपको प्रभुता मिलेगी और प्रभुता ही आ गई तो प्रभु आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रभुता ना, और छोटे बन के रहने में बड़ा लाभ होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, हम लोग तो सुन सुन करके सब याद कर लेते थे। ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ने का थोड़ी मौका मिलता, सुन करके केवल याद कर। स्वामी जी एक दोहा कहा करते थे कि रहीमन बड़े न होइए, बड़े भये कुछ ना है। बड़े मत बनने की कोशिश करो, बड़े बनने में कोई लाभ नहीं। क्यों बोले? छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े भये भूस खाएं। बछड़ा जब छोटे रहते हैं तब तक उनको दूध पीने को मिलता है और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूध नहीं मिलता, फिर भूसा खाने को मिलता है। और भूसा के बाद बोले कंधे पर जुआ रख दिया जाता, चलो खेत जोतो, बैलगाड़ी खींचो। इसलिए छोटे रहने में बड़ा लाभ है। छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े भये भूस खाएं। इसलिए लघुता जीवन में आवे, दैन्य भाव आवे। यही भक्ति महारानी का वस्त्र है। नवनी बसन पन शोधों सो लगाइए। और प्रण, दृढ़ता, ये दृढ़ता जो है, दृढ़ता का पाउडर जिसको कहते हैं पुष्प का राग पराग, भक्ति महारानी को स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद पन शोधों सो लगाए। पन माने प्रतिज्ञा, दृढ़ता। हमारी भक्ति में दृढ़ता हो, लचरपन न हो। आज 3 माला जब करते हैं, कल 1 माला किया, परसों कुछ नहीं, सारे नियम टूट गए। जो प्रण है तो प्रण है, वो दृढ़ता हमारी बनी रहे, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण छंद है जिसमें इन सारे विषयों का वर्णन प्रियादास जी ने किया। फिर कहते हैं आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी को फुलेल लगाया, स्नान कराया, उनके देह को पोछा,
वस्त्र धारण कराया, पुष्प के पराग लगाए, बोले अब आभूषण पहनाओ। स्त्री के अंग अंग में आभूषण धारण करने की विधि। भक्ति महारानी का आभूषण क्या है? तो कहते हैं आभरण नाम। भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है, श्रृंगार है। आप बहुत भक्ति करते हो लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते, भगवान का नाम आपको प्रिय नहीं है। माला खूब जपते हो लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन इसमें रुचि नहीं है, इसका मतलब भक्ति महारानी का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। आभरण नाम, भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। हरि और साधु सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, ये दो चीज क्या है? बोले ये दो चीजें भक्ति महारानी के कान के कर्णफूल हैं। दाहिने कान का कर्णफूल क्या है? बोले भगवान की सेवा। और बाएं कान का कर्णफूल क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा। आप भगवान की सेवा करते हो और भक्तों की सेवा नहीं करते, तो भक्ति महारानी के एक कान में तो आपने कुंडल पहनाया और एक कान खाली रखा। कोई स्त्री एक कान में कुंडल पहन ले, एक में न पहने तो कैसा लगेगा? भक्ति महारानी के कान के कुंडल क्या हैं? बोले हरि सेवा और साधु सेवा। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। और मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। प्रियादास जी कहते मानसी सुनत, और मानसी सेवा जो है ये भक्ति महारानी के नाक की नथ है। कानों में कुंडल हो गए तो नाक में भी श्रृंगार हो, तो भक्ति महारानी के नाक की नथ क्या है? कहते मानसी सेवा, भगवान की मानसी सेवा। जो हम सेवा करते हैं भगवान की, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन इस सेवा के अतिरिक्त बैठकर शांत चित्त से मानसी सेवा भगवान की करनी है। मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से ही भगवान को पुष्प चढ़ाओ, मन से ही भगवान को माला पहनाओ। ये मानसी सेवा का अभ्यास करना चाहिए। तो मानसी सेवा क्या है? बोले भक्ति महारानी के नाक की नथ है। मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। और संतों का संग करो। ये सब करो लेकिन संतों का संग अगर नहीं किया, बोले तो भक्ति महारानी के आंख में काजल नहीं लगा। संतों का संग ही भक्ति महारानी के आंख का काजल है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाई। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन लगाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहारी लय लाल प्यारी गाई। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहार लय लाल प्यारी गाई। रहे जो निहार लाल प्यारी प्यारी गाई। रहे जो निहारी लाल प्यारी गाई। प्रियादास जी कहते हैं भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार करो, और जब भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार हो जाए तब बोले अब भक्ति महारानी को पान का बीड़ा खिलाओ, स्वागत करो। पान का बीड़ा क्या है? तो कहते हैं भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह। पान की बीड़ी, ये पान की बीड़ी क्या है? बोले चाह। अपने जीवन की जो चाहत है, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को समेटो, और जो छोटी छोटी हैं बोले उनको उसी बीच में रखो। जैसे पान के पत्ते में सुपारी के टुकड़े रखे गए, कत्था के कण रखे गए, चूने का कण रखा गया, लौंग इलायची रखी गई, फिर उसको समेट करके चारों तरफ से लपेट करके उसको बीड़ी बनाया। उसी प्रकार अपनी इच्छाओं को समेटो। जीवन की जो विविध चाहते हैं, चाह है, उस चाह को बटोर कर
भक्ति महारानी को भोग लगा दो, समर्पण करो। अर्थात हमारे जीवन में निष्कामता, ये भक्ति महारानी का भोग है, पान की बीड़ी है। भक्ति महारानी को सिंगारो चारो बीरी, चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। ऐसी भक्ति महारानी का श्रृंगार अगर आपने अपने जीवन में किया तो भक्ति करना सफल होगा, तभी भक्ति का आनंद होगा। और भक्तमाल में जिन भक्तों का चरित्र है, इन भक्तों ने अपने जीवन में भक्ति महारानी का ऐसा ही श्रृंगार किया। इसीलिए इन भक्तों की माला को भगवान अपने गले में धारण